स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस। दोस्तों आज आपके लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की मेगा क्लास में लेके आया हूँ। मेगा क्लास का मतलब है ऑल टाइप क्वेश्चन आपको इसमें सीखने के लिए मिलने वाले हैं और दूसरी बात फुल कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। एक एक पैटर्न, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से आपको समझाया जाएगा, क्योंकि मेगा क्लास में हम 15 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं और 15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 90% स्टूडेंट को दिक्कत रहती है जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि सर इसी का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो समस्या आ जाती है, इसका क्वेश्चन चेंज हो जाता है समस्या आ जाती है। आज के बाद वो समस्या आपकी नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों समझते हैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये जो वर्ड है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो है क्या क्या, बात आई समझ में। भैया सपोज कीजिए ये मैं हूं, मेरा भाई है, भाई मैं तो हूं मथुरा में और मेरा भाई है भाई आगरा में और मुझे इससे मिलने के लिए जाना है रास्ते से। ठीक है, रास्ते से जाएंगे तो भैया 3-4 ऑप्शन मेरे पास हो जाते हैं। पहला कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि पैदल की स्पीड कम रहेगी, ऑटो से जाऊंगा तो उससे कम समय लगेगा, ट्रेन से जाऊंगा तो और कम समय लगेगा, जहाज से जाऊंगा तो और ज़्यादा कम समय लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब भाई एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, भाई ट्रेन से जाऊंगा तो कम समय लगेगा, और स्पीड कम होगी अगर मैं पैदल जाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। भैया पैदल जाने से समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आप भी जानते हैं इस बात को। तो इसका मतलब है क्या, पूरा पैटर्न समझ लेते हैं भाई। कि अगर मैंने कहा कि मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब हो गया मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। अगर मैंने कहा मैं ट्रेन से गया और ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी। ये 1 घंटे में जा रहा है 20 किलोमीटर और ये 1 घंटे में जा रही है 100 किलोमीटर, मतलब इससे 5 गुना ज्यादा, तो इससे 5 गुना समय कम हो जाएगा। तो अगर मैं 5 का इसमें भाग दे दूं तो इसका मतलब 0.2 लगेगा आवर्स मुझको कितना 20 किलोमीटर तय करने में। अब देखिए अगर दूरी बराबर होगी तो समय पहले लग रहा था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा, और अब लगा 0.2 घंटा। आता ही समझ में। तो भैया समझ में तो आ गया कि क्या होता है इसका पैटर्न। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, 18/5 का मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देख लेते हैं भैया। देखिए अब आपको समझाते हैं कि फॉर्मूला जो है वो क्या है, उसका पूरा पैटर्न क्या है। देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मतलब कि आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। दूसरा यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मैंने लिखा है S बराबर D अपॉन T, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं S बराबर D इंटू 1 अपॉन T, तो इसका मतलब S जो होता है उसका जो टाइम होता है वो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, टाइम का व्युत्क्रमानुपाती S होता है। मतलब S स्पीड का रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम और टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा S। मतलब पहले स्पीड 5 थी तो समय 4 लग रहा था, अब स्पीड 4 हो जाएगी तो समय 5 लगेगा। ठीक है, बात और थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है और इसको मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ 5/18 का मल्टीप्लाई करता हूँ। और 5/18 का ही क्यों करता हूँ भाई, अकल तो नहीं हो गया, मैं 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि भैया किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे घंटा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, आवर, ये किलोमीटर और ये नीचे आवर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, और घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 का करेंगे भैया, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है।
दो जीरो से दो जीरो क्रॉस करते हैं और 2 से ही आ जाता है 5 और 2 से आ जाता है 18, तो 5/18 आ जाता है आपका। आ गया कि नहीं? और मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा भैया। बातें सुन। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है और इसी से हमारे क्वेश्चन धीरे 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 सॉल्व होते चलेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हम अब देखेंगे और पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला अच्छा है, बढ़िया है, मस्त है। देखिए, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या है। और मुझे पता है कि आपसे गति पूछी गई स्पीड, तो हमको पता है कि एस बराबर होता है d/t और हमारे पास सब कुछ है भैया। एस निकालने के लिए डिस्टेंस भी है 900 किलोमीटर में और हमारा आवर्स भी है कितना 25। लेकिन हमसे तो पूछा ये नहीं कि हमसे मीटर पर सेकंड में ये पूछी गई स्पीड, तो स्पीड यहाँ से डिवाइड देके स्पीड आएगी, स्पीड निकालें फिर उसको चेंज करें, इससे तो अच्छा यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो भैया 5/18 क्रॉस होगा 5 से कितना 5, 18 से कितना 50 और 5 से होगा 50 10, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, सबसे जरूरी है कि मेहनत करना है तभी तो आगे बढ़ेंगे, अच्छे तरीके से चीजों को समझना है तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये काफी अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना भी है भाई। देखिए, एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल के 2/1/6 गुनी है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा है आपसे। तो ये सिंपल भी है करना, आसान भी है भाई। ये कैसे? उसने कहा है कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कार की स्पीड से 2/1/6। देखिए 2/1/6, अब ऐसी चीजों को तो यार आप कंपटीशन में कर सकते हैं, 13/6 होता है। ठीक है, मतलब कार से ट्रेन, ठीक है, मतलब कार की चाल की 2/1/6 गुनी है। इसका मतलब कार की ये हो गई 6, स्पीड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कार की हो गई 6, तो भैया रेलगाड़ी की हो गई 13 स्पीड। तो मैंने आपको अभी बताया था भैया कि टाइम का जो रेशियो बनेगा वो 13/6 बनेगा। बात ही समझ में। ये कार की स्पीड 6 है और ट्रेन की कितनी है 13, तो ट्रेन का टाइम हो जाएगा 6 और कार का टाइम हो जाएगा 13। इसका मतलब ये 6 घंटे में 6 की स्पीड से जाए तो 13 समय लगेगा, 13 की स्पीड से जाए तो 6 का समय लगेगा। हो गया कि ये पैटर्न आपको याद रखना है कि टाइम का अनुपात जो होता है वो अपोजिट होता है रेशियो से, सॉरी स्पीड के रेशियो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी। अब देखिएगा मेरे भाई, मुझे बताइए टाइम आ गया और यहाँ पर टाइम तो आ गया, लेकिन यहाँ पर टाइम की जरूरत पड़ने वाली नहीं थी आपको। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, समझाना जरूरी था भाई। देखिए ये 9 घंटे में कार 486 किलोमीटर जा रही है, 9 घंटे में 486 जा रही है, तो 1 घंटे में मतलब स्पीड इसकी निकालेंगे। ठीक है, स्पीड से समझा देता हूँ आपको कि अगर हम स्पीड निकालेंगे तो ये 48 6 बट्टे हो जाएगा 9, 9 पंजा 45 और 9 चक्का 36 54। बताइए समझ में। तो इसका मतलब कार की जो स्पीड है वो कितनी है 6 है। ठीक है, टाइम की जरूरत पड़ती तो हम टाइम को भी करते। कार की स्पीड कितनी है 6 और ये कितना आ रहा है मेरे भाई 54, मतलब 1 घंटे में ये कितना कर सकती है 6, तो ये कितने का मल्टीपल है इसका देखिए 9 का, 6 नमा 54, तो ये भी कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 नमा 170। लेकिन ये तो 1 घंटे का समय हो गया, रेलगाड़ी का पूछा 6 घंटे का, मतलब रेलगाड़ी 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है तो 6 घंटे में कितनी करेगी, 6 का गुणा कर देंगे, 7 छिंगा 42, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 702 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को माय डियर स्टूडेंट समझते भी हैं,
समझना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा आ गया। अपने सामान्य गति को 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने का उसका समय क्या है? सामान्य समय क्या है? देखिए, एक व्यक्ति था, 60% का मतलब क्या है भैया? सब जानते हैं कि 3/5 है, तो उसकी एक्चुअल जो स्पीड होगी वो होगी 5। और अब जो प्रेजेंट स्पीड है, PS लिख देता हूं, प्रेजेंट स्पीड है माय डियर स्टूडेंट, वो कितनी है? अब उसकी 3 रह गई। ठीक, ये स्पीड की बात हो रही थी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन हमें स्पीड का करना क्या, लड्डू थोड़ी ना बांटने, हमें तो चाहिए यहाँ पे समय, तो हम टाइम का रेशियो बना लेंगे भाई। तो 3 और ये हो जाएगा कितना? 5। तो इसका मतलब कि जब वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो 3 समय लग रहा था, 3 की स्पीड से जा रहा है तो 5 समय लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उसे कितना समय ज्यादा लग रहा है, मतलब देर जब ही तो होगी जब ज्यादा समय लगेगा। आप जा रहे हो 10 बजे, पहुंच रहे हैं 11 बजे, तो ज्यादा समय तो हो क्या? तो यहां से कितना लग रहा है? 2 ज्यादा, और वहां पर ये कितना है? 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट हो गए। तो एक की रेशियो की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट कितना? 50। और आपसे पूछा गया है गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना था? 3 था। ये अब का है भाई एक्चुअल स्पीड के साथ एक्चुअल टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150, और आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में 150। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। देखिएगा भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। देखिए, अब इसको देख लेते हैं भैया है क्या। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 27.27% कम करता है, यहाँ काम लग गया है, कम है वो, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं भाई, काम लग गया ना, इसको कम ही कर देते हैं, माइनस कर देते हैं इसमें से आके डंडा को, बात ही समझ में? कर दिया भैया, कम करता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करना। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना कि भैया 27.27% की बात हो रही तो ये होता है 3/11। ठीक है, अगर आप चाल समय दूरी पढ़ रहे हैं तो समय तो वो परसेंटेज तो आपने पढ़ा होगा भैया, और परसेंट का फ्रैक्शन तो बहुत माना हुआ फ्रैक्शन है, ये कई बार पूछा गया है एग्जामों में। ठीक है, देखिए अब उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी, प्रेजेंट स्पीड है, तो पहले लिखते थे भैया स्पीड, बात आई समझ में? आई कि नहीं? अब देखिए एक्चुअल स्पीड जो होगी वो उसकी कितनी थी? 11। उसने कर दी कम, कम कर दी मतलब 3 कम कर दी, कमी तो कर रहा है, तो कितनी रह जाएगी माय डियर स्टूडेंट? 8। तो टाइम का जो रेशियो बनेगा वो 8:11 बनेगा। कितना बनेगा? 11, 8 से 8:11। अब तो कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 66 मिनट लगते हैं। देखिए स्पीड कम करने के बाद, तो स्पीड कम करने के बाद यहाँ कितना लग रहा है? 11, वो बता रहा है उसको 66, तो ये कितना गुना है? 6 गुना। तो इसको भी कितना कर देंगे? 6 गुना। तो पता चल जाएगा कि सामान्य गति से वो कितना कर रहा था? 48। गति से 48 मिनट लग रहे थे, और कम करने के बाद गति को समय लग रहा था ज्यादा, 66। लेकिन वो कंडीशन तो आपसे पूछी नहीं गई, उसने एक लाइन और बढ़ा दी भैया हमारे लिए, उसने कहा है कि 20% बढ़ा था। अब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से नेक्स्ट जो स्पीड करता है, प्रेजेंट जो स्पीड करता है, अब एक एक में 2 क्वेश्चन इसे शामिल है, इसको समझना है आपको। ठीक है, 20%, 20% का फ्रैक्शन बच्चा बता देगा अब तो 1/5, कि भैया 5 से क्या करता है? 6 कर देता है, बढ़ा देता है। तो स्पीड 5 से 6 है, तो टाइम कितना होगा माय डियर स्टूडेंट? 6 से 5 होगा। ठीक है, यहां से देखिए एक्चुअल समय जो लग रहा है 6, वहां एक्चुअल समय कितना है? 48। भैया एक्चुअल स्पीड के लिए एक्चुअल समय, भाई इंसान तो एक ही है ना, तो यहां से इसको देख लेंगे 48 कितना गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है, सॉरी 8 गुना हो रहा है, तो इसका भी कर देंगे 8 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो उसको कितना लगेगा? 40 मिनट। आंसर देख लेते हैं कौन सा है।
ठीक है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बड़े ध्यान से आपको समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या और कैसे भैया हमको सॉल्व करना है इसको, कैसे हम इसको अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि ट्रेन कार की तुलना में 14 से 2/7% तेजी से चलती है तो दोनों एक ही समय पर पहुंच जाती है, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुक जाती है। कार की चाल बताइए। तो भैया इसमें भी दो चीजें हैं, एक कार है, एक ट्रेन है। ठीक है, और कार और ट्रेन है तो भैया इनकी स्पीड को भी देख लेते हैं। स्पीड लिख दिया मैंने, स्पीड को सब इंस्पेक्टर, सब पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, ऐसा ही हो जाता है यार, तुम कहते सब गलत बता रहे हो। देखिए ये स्पीड को कितना तेजी से चलता है, 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7% ऐसा है, इसको बच्चा भी बता सकता है 1/7। आप कहेंगे सर बच्चा ही बता देता है, आप भी बच्चा ही हो, हम भी बच्चे ही हैं, कोई ज्यादा बड़ा कोई नहीं है, अपने मन का बनता रहे। यदि एक ट्रेन कार की तुलना में 14 सही 2/7% तेजी से चलती है। ठीक है, 14 सही 2/7 तेजी से, मतलब पहले उसकी स्पीड 7 थी, अब कितनी होगी 8, तो टाइम हो जाएगा माय डियर 8 से कितना 7। अब कोई डाउट नहीं है भैया, अब टाइम ये निकालना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक में समय ज्यादा कम हो रहा है, अब वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो रुक गया था। तो यहां से एक हो जाएगा कितने के बराबर, 16.5 के बराबर। ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअल जो समय लगता माय डियर वो कितना लगता 8, तो एक्चुअल समय निकल आता तो 8 पंजा 40, 8 छिंग 48 और 4 32 और 58 और 8 और 5 13, ये आ जाए पॉइंट के बाद तो जीरो कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा 132। आपसे पूछा क्या क्या ये भैया माय डियर क्या दे रखा मुझे बताइए, दूरी दे रखी, स्पीड पूछिए, तो एस बराबर क्या होता है d/t। टाइम आ चुका है 132 मिनट, तो डिस्टेंस कितना है 198, टाइम आ चुका है 132। ठीक है, ये मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए ऊपर लेंगे 60, ये इससे 1.5 बार क्रॉस होगा, 1.5 टाइम मतलब। ठीक है, 1.5 का 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा। अब देख लेते भैया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक। गर्मी बहुत पड़ रही है, पहले हम थोड़ा सा जलपान ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे भाई। 1 मिनट के लिए अपनी सीट को छोड़ भी देते हैं हम। ठीक है, बड़ी शिद्दत से वीडियो बनाने पड़ते हैं हमको। कि भाई अब मैं आपको बता दूं, स्टूल रख के साइड में, इधर स्टूल रखे, इधर केले की क्रेट रखी, उस पर अपना मोबाइल लगा के इस दिन हम स्टडी टूर कराएंगे आपको। और पंखा भी नहीं चला सकते, पंखा चलाएंगे तो भाई फिर आवाज़ साउंड साफ नहीं जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो ही नहीं देखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है, वह अपने कार्यालय में 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करके 18 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? भाई एक बात बताऊं, इसका छोटा सा पैटर्न आप उसी से कीजिएगा। अगर आप इसको और किसी तरीके से करने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम लगेगा हद से ज्यादा। और ये टाइप का क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, मैंने तो कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा कि भैया इसमें जो स्पीड जो डिस्टेंस निकालते हैं ना, उसका एक ही तरीका है कि S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम। बात आई समझ में? तो स्पीड 1 स्पीड 2, स्पीड 1 कितनी 30, स्पीड 2 कितनी माय डियर स्टूडेंट 24, और यहाँ डिफरेंस लिखना है S1 माइनस S2, 30 मीन्स 24 तो 6। टाइम कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए टाइम कैसे लेंगे, यहाँ पे देरी, यहाँ पर देरी, देरी मिले तो माइनस, पहले मिले तो माइनस, पहले और देरी मिले तो प्लस, मतलब अपोजिट शब्द मिल जाए तो प्लस, सेम शब्द मिल जाए तो माइनस।
तो 18 और 10 में अंतर है 8 का, ये मिनट है तो आवर में चेंज करने के लिए 60 का। 30 से 2, 2 से 4, 6 से ये 4, तो बचा कितना, 4 इंटू 4 हो गया 16, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं पतंगी की तरह। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये अच्छा है और भी अच्छा है, इसके लिए भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, वैसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL का है, ठीक है, 2018 का। एक बच्चे ने मुझे भेजा था तो मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए, ए और बी ने क्रमशः एक्स से वाई, वाई से एक्स तक अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने यात्रा का शेष हिस्सों को 6 से 1/8 और 8 से 8 घंटे में पूरा किया। यदि गति बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति बताइए। इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपको सिंपल तौर पे यहाँ पे समझाता हूँ तो सिंपल तौर पे भी समझ में आ जाएगा कि भैया ए और बी दो लोग हैं, इसको एक्स और वाई मान लीजिए, ए बी बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखिए, ए ने बी और बी ने ए, तो मतलब ये एक्स है ये वाई है, मतलब ए ने यहाँ से शुरू की, बी ने यहाँ से शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद सपोज कीजिए इधर आया, ये इधर आया, एक दूसरे को इन्होंने पार कर दिया भैया, और शेष बचा हिस्सा, इसके लिए ये हिस्सा बचा और इसके लिए ये हिस्सा बचा। तो 6 से 1/8 और 8 घंटे में पूरा करते हैं, तो मतलब यहाँ से देखें तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम थी। हिस्सा यहाँ पे कुछ कम बढ़ती रह गया होगा क्योंकि दोनों की स्पीड कम रही होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि स्पीड ए अपॉन स्पीड बी इक्वल रूट में टाइम 2 और टाइम फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा, तो स्पीड ए कितनी है माय डियर स्टूडेंट, पता करनी है हमको। भाई ए की स्पीड नहीं पता हमको, बी की पता है कितनी, 28। यहां से देख लीजिए, टाइम दूसरा कितना है, 8। पहला टाइम कितना है, इसको खोल लेंगे, 8 6 48 से 49, 49/8। ठीक है कि नहीं, तो यहां से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा रूट माय डियर स्टूडेंट 64/49। और अब तो बच्चा ही बता देगा भैया ये किस किस के स्क्वायर हैं, मुझे बताने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका इधर लिख देते हैं अब कि ऐसे अपॉन एस, 28 एस भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 7, 7 चौका 28 और 4 अट्ठा 32, तो ऐसे की स्पीड आ जाएगी 32। है कि नहीं, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत, सब आसान। देखिए अगला क्वेश्चन है जो कि पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, इसको मैंने बीच में डाला है। सब्र रखें, कुछ कुछ चीजें सरल बीच में भी आ जाती हैं। देखिए कि 3 धावकों की गति का अनुपात 3 4 6 है, समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो भैया स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3 4 और 6। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल 1/3, ये रेसिप्रोकल 1/4, ये रेसिप्रोकल 1/6, और नीचे वाले सबका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। क्योंकि भैया ऐसे रेशियो को तो सॉल्व करना जानते हैं, या फिर डायरेक्टली कर जी 12, 3 का 12 में कितना आ जाएगा 4, 4 का 12 में आ जाएगा 3, 6 का 12 में आ जाएगा 2, तो अनुपात हो जाएगा टाइम का 4 3 2, 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं माय डियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो काफी क्वेश्चन हमको करने हैं। देखिए ये अच्छा है, कुछ बुरा है नहीं, सब अच्छा ही है। देखिए क्वेश्चन है आपका माय डियर स्टूडेंट कि एक धावक ने कुछ गति से निश्चित दूरी तय की, अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से तय करता है तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चला तो उसे 10 मिनट और लगे। उसने जॉगिंग द्वारा कितनी दूरी तय की। ठीक है, देखिए खाना खा के वीडियो बनाओ तो डकारें सी आ रही हैं मुझे।
क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है। देखो यहां से देखते हैं कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड को मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअल स्पीड एस को मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे एस ही ले लेते एस। अब देखिएगा तो उसकी जो स्पीड थी उसी स्पीड को वो कर रहा है 3 बढ़ा रहा है। ठीक है, फिक्स स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं माय डियर, इसी 3 का दे देंगे यहाँ पे डिवाइड। तो उसे कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट। 20 मिनट मतलब होता है 1/3। ये तो जानते हो 20 मिनट भैया 60 नीचे आ जाएगा। और यदि वह 1 किलोमीटर धीमी करता है तो भैया इसी स्पीड को वो 1 किलोमीटर कम करता है तो किस टाइम से, एक टाइम से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर इनटू समय कितना 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब हो गया 1/6। दोनों हो जाएंगे यहाँ पे बराबर, क्योंकि बच्चा भी कर देगा बराबर। तो देखिए कि भैया यहां से काटेंगे इसको, दो बार क्रॉस हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करने की जरूरत नहीं है, ये भी क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब करेंगे 2 का एस में 2s, 25 ना समझे इसको। 2 का 3 में 6 और 3 का s में 3s और 3 का 1 में -3। ये आ जाएगा इधर घटने के लिए तो s बचेगा, ये आ जाएगा इधर जुड़ने के लिए तो भैया 9 हो जाएगा। स्पीड आ चुकी है 9 और डिस्टेंस हमको पता करना है। तो डिस्टेंस के लिए यही तो था, स्पीड इनटू टाइम। तो ये था एस प्लस का 3 बट्टे कितना 3 गुणा 1/3। एस कितना आया 9 और 9 और 3 हो गए यहाँ पे 12, नीचे आ गया 3 और ये आ गया 1/3। इन दोनों तीनों से एक 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 12, जो कि आंसर आ जाएगा सटाक से आ गया आंसर, सटाक से आंसर आ गया, सटाक से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ना कि 9 हो चुका है। देखिए ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए के 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं। ये भी काम लग गया, इसको कम कर लीजिएगा। कम लगता है, ए की गति बताइए। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते फिर उड़ाएंगे इसको, कैसे उड़ाते। देखिए ट्रेन ए की गति बी की गति से, देखिए ट्रेन ए की स्पीड बी की स्पीड, तो माय डियर स्टूडेंट बी की मान लो एक्स, ए की कितनी है 25 अधिक है तो एक्स प्लस का 25 हो जाएगा। तो समझ में, तो बी के लिए जो टाइम है वो 250 किलोमीटर की दूरी है जितना समय लगता है। ए को दूरी देखिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 4 घंटे कम लगते हैं। तो किसको लग रहे हैं, ए को 4 घंटे कम लग रहे हैं, ए को 4 घंटे कम लग रहे हैं। तो यहां से ज्यादा किसको समय लग रहा है, बी को। तो बी के से हम ए का टाइम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है भाई, ज्यादा समय इसको लग रहा है। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो अब तो अच्छे तरीके से देख भी लेंगे भैया। देखने में क्या जा रहा है, देखने में तो कुछ नहीं जा रहा कि भैया यहाँ पर बी की, क्योंकि हमें पता है कि एस बराबर होता है D/T, ठीक है, और टी बराबर होता है D/S। और यहाँ पे टी लिया है हमने तो D/S लेंगे। तो यहां से अगर देखें तो डिस्टेंस जो है वो बी के लिए कितना है 250। स्पीड कितनी है x, ए के लिए डिस्टेंस कितनी है 300 और स्पीड क्या है x प्लस का 25 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब इस इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्लियर करने की कोशिश करें। कैसे, क्या आपको पता है ए की स्पीड पूछी आपसे, तो इसमें से स्पीड छांटती है कि ए की डिस्टेंस को तय करने के 360 में हम दे देंगे 65 का भाग। तो वैसे ही नहीं जा रहा, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा ऑप्शन जाएगा। तो भैया 300 में दे देंगे हम कितने का 50 का भाग। तो आ जाएगा कितना माय डियर 50 से कितना आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे आ गए। अगर भी की स्पीड से 25 कम है तो कितनी होती है 25, उसके लिए टाइम कितना माय डियर, डिस्टेंस कितनी है 250, 250 से कितना 10। तो यहाँ से देखिए इससे 4 घंटे कम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे इसको, ठीक है, इससे ज़्यादा लग रहे हैं इसको। तो परफेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। नहीं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप इसको कीजिएगा, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। ठीक है।
ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, तो इस चैप्टर में तो खासकर वैसे भी नहीं होती, सबसे कम ट्रिकें इसी में लगती हैं। और इसको आप किसी भी चैनल पर देख लेना, पैटर्न से ही आपको समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन की ट्रिक होती है, उसको बता दिया जाता है यार, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर में पूरी की। उनकी दूरियां 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? चल लिख गया, चल चाल, गूगल से टाइपिंग करने में रह जाता है कोई कोई वर्ड, तो हमें औसत चाल बतानी है। तो जब हमको औसत चाल बतानी होती है, हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं भैया कुल दूरी, कुल समय, यहां से देख लीजिए कुल दूरी क्या है, 18 है। कुल समय कहां से निकालें? भैया हमको चाहिए टाइम, तो टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस कितना? 18, उसके लिए स्पीड कितनी है? 6, 6 3 18, तो टाइम इसका 3 आ गया। 20, 20 में 5 का देंगे तो कितना आ जाएगा मडिया? 4, तो इसका टाइम 4 आ गया, ठीक है। और 27 में देंगे भाग 9 का, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 18, और ये माय डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 27 45 और 20 65, ये हो जाएगा नीचे जोड़ के 10, 10 का भाग देंगे, आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ करते हैं। इतने कान तो कोरोना का मास्क लगा के नहीं दुखे थे, इतने इस माइक से दुख जाते हैं। चलो अगला, ओहो देखो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ ये लिख रहा है ना, ये बॉक्स जो मैंने लिखा है इसमें चाल बराबर चाल समय दूरी, यहाँ से ये हटाना पड़ गया मुझे, को क्वेश्चन लंबा ही इतना था, यहाँ उसको रखता तो क्वेश्चन यहाँ तक आ जाता, फिर सॉल्व क्या करा था अपने सिर पर यहाँ पे, देखो इसलिए मुझे हटाना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन देखने में इतना लंबा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है इसका। देखो ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। एक व्यक्ति पी सुबह 9 बजे बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू कर लेता है। सुबह 10 बजे एक अन्य व्यक्ति क्यू उसी बिंदु से अपनी यात्रा शुरू करता है। 11 बजे व्यक्ति क्यू बिंदु सी पर पहुंचता है, लेकिन वह पाता है कि व्यक्ति पी ने सी को 40 मिनट पहले ही पार कर लिया है। बिंदु सी और ए के बीच की, बिंदु सी और ए और बी के बीच में स्थित है। यदि पी और क्यू दोनों एक ही समय में बी पर पहुंचते हैं तो उनकी गति ज्ञात कीजिए। ओहो ये बाय लाइन बहुत अच्छी है, इसको बॉक्स में कर देते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। देखिए यहां पर है ए, यहां पर है बिंदु बी, दोनों के बीच की दूरी है 600, और इन दोनों के बीच में एक महान व्यक्ति बैठा है सी, सपोज करो यहां पर, ठीक है कि नहीं। अब कहानी चालू होती है आगे, ब्रेकअप के बाद, ब्रेकअप गर्लफ्रेंड वाला नहीं, ठीक है। यहां से देखो इसने कहा है, यहां तक हो गया कि पी सुबह 9 बजे बिंदु ए से जा रहा है कौन? पी, कितने बजे? 9 बजे। बताओ क्या था? कुछ नहीं था। शुरू करता है वह सुबह 10 बजे, ठीक है, इसे चला जाता है, यात्रा शुरू करता है सुबह 10 बजे। एक अन्य व्यक्ति सुबह 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे। एक अन्य व्यक्ति कौन? क्यू, ठीक, अपनी यात्रा शुरू कर देता है। 11 बजे क्यू सी पर पहुंच जाता है। तो क्यू जो पहुंचा यहां तक कितने बजे? 11 बजे या 12 बजे, क्या पहुंचता है। लेकिन वह पाता है कि व्यक्ति पी ने बिंदु सी को 40 मिनट पहले ही पार कर लिया था। तो
कि हमें निकालनी है गति और गति निकालनी है स्पीड, तो हमको चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो रखा है, टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए p का और टाइम चाहिए q का। अब देखिए सबसे पहले q का टाइम निकालना आसान होगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट q चला है 10 बजे से 11 बजे तक, तो उसका तो फिक्स टाइम हो गया भैया, 60 मिनट हो गए। माय डियर को देखें तो इसको 1 घंटा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मिनट है, इस वजह से मैंने मिनट लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद p का टाइम कैसे निकालें? p का टाइम निकालेंगे भैया, p ने चला था 9 बजे, p चला था 9 बजे, p चला है 9 बजे और 9 बजे चला है, तो सपोज कीजिए 9, तो 1 घंटे तो वो वैसे ही चल लिया होगा, क्योंकि 10 बजे इसने स्टार्ट किया था, तो 11 बजे तक सी को क्यू को पता चला कि वो 40 मिनट पहले ही जा चुका है, तो 40 मिनट तक सपोज कीजिए वो यहाँ आ गया होगा, क्योंकि 11 बजे यहाँ पहुंचा, 1 घंटे में तो वैसे ही वो कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, ठीक है। 2 घंटे में वो लगभग यहाँ पहुंचा, ना कि यहाँ, क्योंकि सी को पता चला है कि वो आगे निकल चुका है मुझसे, 40 मिनट पहले ही पार कर लिया तो आगे निकल चुका है। तो इसका मतलब अगर मुझे पी को यहाँ इस टाइम पे लाना है तो 40 मिनट कम करने पड़ेंगे, तो 9 से 10 तक 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, 2 घंटे, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट और 40 निकाल देंगे उसमें, तो 80 मिनट बचेंगे। तो इसने कितने समय तक काम किया? 80 मिनट तक किया, मतलब चला, ठीक है कि नहीं भैया। ब्लैक मार्क कर लेते हैं। 0 से 0, 2 से 4, 2 से 3। अब देखो क्या पूछा है, बता। चाहिए स्पीड, तो डिस्टेंस देखिए, स्पीड चाहिए अगर हमको p की, तो p के लिए भी दूरी 600 है और p का टाइम है 4, तो 4 से दे देंगे भाग, तो आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद q का निकालते हैं, तो q के लिए भी डिस्टेंस उतना ही है, टाइम है कितना? 3 से काटेंगे 2, मतलब 200 किलोमीटर पर आवर है कि भैया ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 150 200, 150 200 नहीं, 150 200 नहीं, 150 200 नहीं, 150 200 हाँ, यस 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 यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसको कराने से पहले यहाँ पे हम चार्जिंग कर लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप की चार्जिंग हो रही है कम, पता चला कि बीच क्लास में हमें समस्या आ गई और चार्जिंग हो गई खत्म, वीडियो कट गया बीच में से। पूरी मेहनत ऐसे एक बार खराब हो चुकी, क्योंकि साउंड नहीं आया था उसमें, और फिर दोबारा पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो एक दिन में 2 वीडियो बनाई है मैंने, इसी की पहले ही बनाया था, वो बेकार हो गया वीडियो यार, क्योंकि लैपटॉप मेरा हाईफाई नहीं है, कमज़ोर सा ही है। देख लेते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। देखो, रवि 600 किलोमीटर की दूरी असद कार द्वारा तय करता रह गया यहाँ पे। यदि वह 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार द्वारा तय करे, ठीक है। ये देखो 2 शब्द रह गए इसमें, ये कार लिख दो, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वैसे। अरे वह पहुंचने में 8 घंटे का समय लेता है यदि 200 किलोमीटर की दूर रेलगाड़ी और शेष कार द्वारा, तो 20 मिनट अधिक लगते हैं। अब मुझे पता है कि अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ट्रेन की मान लो स्पीड x और इसकी मान लो भैया मेरी y, कार की y, ठीक है। लेते हैं, अब करना क्या है आगे? कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर ट्रेन 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वो अपनी स्पीड से तय करेगी, बाकी शेष 480 बचा, वो कौन तय करेगा? वाई कार, और दोनों मिलकर उसको कर लेंगे 8 घंटे में, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद कहानी शुरू होती है आगे कि भैया 200 किलोमीटर अगर ट्रेन करती है, बाकी का बचा हुआ कार करती है, तो कितने बचे? 400 600 था भाई, 120 और 600 हो गए टोटल। यहाँ से ये वाई, तो 20 मिनट अधिक, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3,
तो 8 सही 1/3 हो जाएगा, अधिक लगता है तो मतलब, तो ये हो जाएगा 8 24 25/3। देखो कुछ तूफानी करते हैं, समीकरण को सॉल्व जल्दी कैसे करते हैं। देखो अगर मुझे चाहिए किसकी स्पीड, रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी वाली है x, रेलगाड़ी लेकर जाता अभी, रेलगाड़ी होता है, ठीक है, तो रेलगाड़ी है, तो भैया यहाँ से इसको हम इक्वल करते हैं हमेशा, तो ये तो कट जाता है, तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि इतना कीजिए कि हमें इसको इक्वल करना है, तो 400 तो कर दो इसमें मल्टीप्लाई, 480 का कर दो इसमें, 0 से 0, 8 पंजा 40, 8 छिंगा 48, 5 का करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 600/x, और ये तो करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वैसे ही कट जाएगा भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 का इसमें कर दो 40, ऐसे 6 का इसमें कर दो, ये 1200/x हो जाएगा, और माइडियर से ये तो वैसे ही कट जाएगा, 3 से 2, 2 से 50 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे ये आ जाएगा 600/कितना x, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 10, माइनस माइनस कहेंगे, माइनस से माइनस, और 10 से कितना ये 60 बार, तो 60 आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ धुआं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन रह गए यार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो एक चोर को एक पुलिसकर्मी 300 मीटर की दूरी पर देखा, पुलिस ने देख लिया चोर को। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। चोर की गति 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिस की गति 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब बहुत अच्छा है। कैसे कि हमेशा पुलिसकर्मी की स्पीड ज्यादा होगी चोर से, तभी तो पकड़ पाएगा, नहीं तो चोर भागता रहेगा भैया। ध्यान से देखिए, अब देखो समझ, ये डंडा लेके बैठा है, ठीक है, खड़ा है, और यहां से यहां तक की दूरी थी 300 मीटर में, और यहां पे खड़ा है चोर, टें टें टें, टिक टिक टिक। ये इसकी आंखें ही अजीब है, चश्मा लगा रखा है इसने चोर ने भैया, ठीक है, और चोर ने पहला टांग रखा, वो दिल दिल टांग रखा, दिल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब समझना है आपको क्या, चोर की जो स्पीड है, ये चोर नहीं है पुलिस है, पुलिस की जो स्पीड है वो 27.5 किलोमीटर पर आवर है, चोर की स्पीड है 16.5। तो पहले तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 11 तो नहीं 22, 11 पंजे 55, और 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 से 5 और 5 से 3, 5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर निकाल दिया मैंने, छोटा कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिएगा भैया, करना क्या था मुझे, करना ये था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक इनका समय का अंतर कितना है, लेकिन वो चाहे पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करे। देखो चोर जब भागेगा पुलिस को देखकर, तो ऐसा तो नहीं होगा इधर भागे कि कहे आके मुझे पकड़ ले, आके मुझे पकड़ लेता है, तो ऐसा तो नहीं करेगा। चोर करेगा, चोर जाएगा इधर, तो चोर कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा x, पुलिस वाला उसको यहाँ के दबोच लेगा, पकड़ लेगा, इसको ले और डंडे डंडे इसमें बजाएगा, ठीक है। तो चोर तो केवल इतनी दूरी तय करेगा, कम दूरी चलेगा, पुलिस वाला ज्यादा चलेगा, ये भी तय करेगा, ये भी तय करेगा, तो यही दूरी आपसे पूछी। तो पहले यहाँ से निकाल देते भैया, x की दूरी कैसे आ जाएगी, डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगी कि भैया यहाँ से स्पीड का अंतर देख लीजिए, 300 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से कितना आ गया यहाँ पे 150, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आई वो 150 आ गई, और 300 ये तो 450 दूरी हो गई टोटल। टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन लास्ट। हे भगवान, ये सवाल कैसा है देख लेते हैं कि एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, समान चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है।
समान चाल से चल रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य चाल से चल रहा है व्यक्ति। यदि वह व्यक्ति रेलगाड़ी 2.5 मिनट तक देख सकता है, यदि वह व्यक्ति कोहरे के कारण 1700 मीटर की दूरी तक देखता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि रेलगाड़ी की चाल, देखिए ये जा रहे हैं एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भैया चाल घटेगी। चाल घट जाती है एक ही दिशा में, तो भैया यहाँ से जो स्पीड रह जाएगी, देखो पहले तो हम देख लेते कि हमें चाहिए क्या, लंबाई। लंबाई मतलब चाहिए हमें डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आ जाएगी घट के, कि भैया 72 में से गया 18, तो बचा यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम कर लेते हैं चेंज। अब चेंज क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि यहाँ मीटर में है दूरी, इस वजह से कर रहे हैं। और इसके लिए टाइम लग रहा था माय डियर स्टूडेंट कितना, 2.5 मिनट। तो 2.5 मिनट लग रहा है, तो मिनट को सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, तो 60 का गुणा। तो मेरे भैया यहाँ से पॉइंट कटा, तो ये 0 हट गया, हटा दो वैसे, ये पॉइंट हट गया। इसको कर लेते हैं 18 36 18 3 54, 3 पंजा 15 गुणा इस छक्के 150। ओहो जाएगा 0, पन्ना पन्ना 75, 5 और 15 एकम 15 और 7 22, 2250। यहाँ से 2250 है दूरी तक देख रहा, और यहाँ से कितनी है, इतनी दूरी तक। ठीक है, मतलब रेलगाड़ी समय तो ये हो गया, तो रेलगाड़ी से इतनी दूरी को हम निकाल देंगे 1700 को, तो बचेगा 550। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर धड़ाके से। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो आज की क्लास थी ये वाली, ये मेगा क्लास ऑल टाइप क्वेश्चन हमने इसमें करा दिए, और कुछ क्वेश्चन भी रह गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल टाइप का मतलब सारे हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन भी लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी लोगों के पास पहुंचाएं। सेकंड क्लास भी हम और भी ज़्यादा उत्तेजित होकर लेके आए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतनी इंग्लिश आती है मुझे, इतनी मैंने बोल दी है। अब ये मत कहना सर उल्टी सीधी इंग्लिश है, ठीक है, क्योंकि उल्टी सीधी इंग्लिश तो है ही है मेरी, लेकिन मुझ पर आती इतनी है, तो मैंने बोल दी। ठीक है, टाटा बाय।